नमस्कार, मैं रीशु सिंह टारगेट विद आलोक में टुडेज करंट अफेयर्स की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही हूं। इस नई पहल में हम रोज की खबरों से कुछ प्रश्न बनाएंगे और खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी ये पहल सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे और पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आइए हम आज के सवाल को देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, आतंकी शिविर नष्ट करने के लिए ऑपरेशन इनराइज अभियान नीचे दिए गए देशों में से किन दो देशों के बीच हुआ है। 4 देशों के नाम दिए गए हैं। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि किन दो देशों के बीच ये अभियान हुआ है। आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। भारतीय सेना एवं म्यांमार की सेना ने मिलकर यह अभियान चलाया है। ऑपरेशन इनराइज अभियान में एक उग्रवादी समूह से संबंधित 10 शिविरों को नष्ट कर दिया गया है। ऑपरेशन इनराइज एक बड़ा अभियान था जिसमें चीन द्वारा समर्थित कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी के एक उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी को निशाना बनाया गया। यह गहन अभियान 10 दिनों में पूरा हुआ। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो डी सही है, भारत और म्यांमार। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 7वें फीफा अंडर 17 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन एक देश करेगा। 4 देशों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन एक देश 7वें फीफा अंडर 17 की मेजबानी करेगा। आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा ने 2020 में खेले जाने वाले 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत को दिया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2008 में शुरू हुआ था और न्यूजीलैंड ने इसकी मेजबानी की थी। स्पेन मौजूदा चैंपियन है और भारत में इसके 7वें संस्करण का आयोजन होगा। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, यानी भारत। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, पूर्वी जिम्बाब्वे में 15 मार्च 2019 को आए चक्रवात में 150 लोगों की मौत हो गई है। निम्न में से इस चक्रवात का नाम क्या है। आगे आपको कुछ चक्रवात के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको इस चक्रवात का नाम बताना है। चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। पूर्वी जिम्बाब्वे में शुक्रवार को आए चक्रवात इडाई में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई है। 15 लाख से ज्यादा लोग इस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। जिम्बाब्वे के पड़ोसी देश मध्य मोजाम्बिक में 15 मार्च को आए चक्रवात इडाई के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, इडाई। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 16 मार्च को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। इनमें से पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। कुछ व्यक्तियों की संख्या दी गई है, उस संख्याओं में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। चलिए पहले इसको हम विस्तार से देखते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर 112 व्यक्तियों के लिए की थी। उनमें से 56 हस्तियों को 11 मार्च को सम्मानित किया गया था, जबकि 56 हस्तियों को 16 मार्च को सम्मानित किया गया था। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो एक सही है, 56। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 15 मार्च 2019 को निम्न में से किन दो देशों के बीच देश दर देश रिपोर्ट का आदान प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। आइए आपको इसको विस्तार से देखते हैं। आयकर अधिनियम 2019 की धारा 286 की उपधारा 4 में यह प्रावधान किया गया है, भारत के निवासी किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह की वैकल्पिक रिपोर्टिंग संस्था या मूल संस्था के अलावा किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह की संगठन संस्था निर्धारित अवधि के अंतर्गत रिपोर्टिंग लेखा वर्ष के लिए उस अंतर्राष्ट्रीय समूह के संदर्भ में देश दर देश रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। भारत और अमेरिका के बीच अब तक ऐसा समझौता न होने से भारत में सीबीसी रिपोर्ट को स्थायी रूप से जमा करने की संभावना बढ़ गई है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, भारत और अमेरिका। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है,
15 मार्च 2019 को राष्ट्रपति ने नवाचार एवं उद्यमिता उत्सव का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर में नवाचार एवं उद्यमिता उत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्वारा 10वां द्विवार्षिक नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नवाचार शक्ति का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में भारत की चिंताओं का समाधान खोजने में किया जाएगा। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो डी सही है, गांधीनगर। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत ने हिमालयी राज्यों के लिए एक जलवायु भेद्यता सूचकांक जारी की है। यह सूचकांक किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? आपको ऑप्शन देखने हैं और उसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। आइए तब तक इसको हम विस्तार से देखते हैं। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के 12 हिमालयी राज्यों ने जलवायु जोखिमों का आकलन करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। इसके अंतर्गत इन राज्यों में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे ग्लोबल वार्मिंग जोखिमों का मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार जो ऑप्शन है आपका वो बी सही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 किस देश में आयोजित किया गया? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और उस 4 ऑप्शन में से आपको एक उत्तर चुनना है। चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। भारत ने हांगकांग में आयोजित एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले 2 वर्ष स्वर्ण सहित 5 पदक हासिल किए। फिलिप माहेश्वरन डी ने पुरुषों की 110 मीटर की बांधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो ए सही है, हांगकांग। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, यमन युद्ध में अमेरिका समर्थन समाप्त करने के लिए मतदान किया गया। यह यमन का युद्ध किस देश के साथ चल रहा है? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन चुनना है। चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। सऊदी अरब ने पिछले 3 सालों से यमन में अमेरिकी हथियारों के दम पर युद्ध छेड़ रखा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध के कारण 80 लाख लोग भुखमरी का कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब अमेरिकी सीनेट इस युद्ध को समाप्त करने का प्रावधान पारित किया है। सीनेट ने यह प्रस्ताव 46 के मुकाबले 54 मतों से पारित किया है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो ए सही है, सऊदी अरबिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत ने अत्याधुनिक लड़ाकू यूएवी बनाने का फैसला किया है। फैसला भारत किस देश के सहयोग से किया है? 4 देश के नाम दिए हैं, आपको एक चुनना है। आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। भारत के साथ रक्षा संबंधों को एक पायदान और ऊंचा उठाते हुए अमेरिका ने साथ मिलकर लघु आकार लेकिन अति प्रभावी मानव रहित विमान का विकास करने की घोषणा की है। साथ ही छोटे हल्के हथियार बनाने की तकनीक विकसित करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो ए सही है, अमेरिका। ये रहे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं कि हमारे सवाल आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।